नमस्कार फ्रेंड्स, इस होली कुछ नया ट्राई करते हैं। जब भी मेहमान आए फटाफट बनाइए और सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। हमें इस तरह से बैगन चाहिए। आप मोटा वाला भी ले सकते हो और पतला वाला भी आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो बीज वाला ना हो। तो हमें लेके उसे इस तरह से छील देना है। छीलने के बाद हम इसका छिलका फेंकेंगे नहीं, इसकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसको छिलका निकालने के बाद इसे हम इस तरह से काटेंगे। फ्रेंड्स, एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जिससे एक ही शेप में आप काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऐसे ही काटा है चाकू से, तो कितने मोटे मोटे पीसेस कटे हैं। तो अब मैं इसे काटने के एक तरीका बताती हूँ। आप इस तरह से फोक का चम्मच लगाइए और इस तरह से चाकू को अच्छे उसी में डाल के उसी लंबे शेप में आहिस्ता आहिस्ता काटिए, ताकि टूटने ना पाए। और आप देखेंगे कि एक जैसा ही शेप कटेगा और ना मोटा ना पतला, किसी भी तरह से नहीं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से पकेगा भी बहुत जल्दी। मैंने ठंडा पानी लिया है, उसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर उसमें आप बैगन डाल देंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। देखिएगा पूरा काला काला पानी हो जाता है और जिससे बैगन में जो कसाव होता है ना, वो सारा निकल जाता है। तो हम दूसरे प्लेट में लेंगे और उसे कपड़े से या टिश्यू पेपर से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बहुत संभाल के कीजिएगा फ्रेंड्स, ये टूटने का बहुत चांस रहता है इसमें। तो हम इसी तरह से इसका पानी पोंछ लेंगे। मैंने जीरा लिया है, काली मिर्च, नमक, हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने अरारोट लिया है। अरारोट आप अपने आवश्यकता अनुसार लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गाढ़ा पेस्ट बनाना है। मैंने जिस तरह से बड़े बर्तन में पेस्ट बनाया है, आपको भी इसी तरह से बड़े बर्तन में पेस्ट बनाना है, जिसमें आपका बैगन आसानी से आ जाए। तो मेरा पेस्ट तैयार है। मैं बैगन को बीच में रखूँगी और चम्मच की सहायता से इसे एक एक पीस में हमें अच्छे से मसाले को कोट करना है। तो बहुत ही संभाल के, क्योंकि टूटने का डर रहता है और टूटता भी है। तो इसी तरह से संभाल के और खोल खोल के अच्छे से एक एक पीस को में लगाइएगा। तो मैंने इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स लगाया है। तो एक एक पीस में मेरा लग के हो चुका है। तो अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के बिना आप इसे क्रिस्पी नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए ब्रेड क्रम्स बहुत ज़रूरी है। और इसे भी घुमाते हुए एक एक पीस को खोल खोल के अच्छे से ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे, जिससे हम जब इसे फ्राई करेंगे और खाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्वाद होता है। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। और इसी तरह से हम देखिए फ्रेंड्स लगा लेते हैं। तो हमने जो बैटर लगाया रहता है ना, तो उसमें जो गीला रहता है, तो ब्रेड क्रम्स बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो इस तरह से हम लगा के झाड़ देंगे, जो भी जितने सारे मोटे होंगे सब निकल जाएंगे। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, रिफाइंड तेल। मैं उसमें डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट पकने के बाद फिर मैं उसे दूसरी तरफ से भी पकाना शुरू करूँगी। फिर उसे घुमाने के बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाए, दोनों तरफ बैगन सिक जाए, तब उसे एक फोक के चम्मच से या किसी चाकू की मदद से धीरे धीरे उसकी जो भी जितने भी हमने कलियां काटी थी उसकी, उन सबको इसी तरह से धीरे धीरे फैलाएंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सकता है हम उसे इसी तरह से फैला देंगे, सेक ले देंगे, ताकि तेल अच्छे से लगे और पके भी और क्रिस्पी होना भी धीरे धीरे शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरा एक तरफ का हो चुका है, तो मैं इसी तरह से बड़े पलटे की मदद से इसे पलटूंगी, क्योंकि एक साइड का काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है और दूसरी साइड का थोड़ा अभी नर्म है, तो इसलिए टूट जाता है। तो इसी तरह से डाल के फिर से हम उसी तरह से धीरे धीरे उसे फैलाएंगे। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से वो हो जाता है बहुत ही आसानी से। देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हम इसी तरह से घुमा घुमा के इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बन के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बना था, बहुत ही टेस्टी लगा। एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।